पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत इलाका, हरी भरी वादियाँ, शांत गांव और लोग जो खुद को भारतीय मानते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। Nestled in the eastern Himalayas, Arunachal Pradesh awakens with the rising sun. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जमीन पर एक और दावा है, चाइना का। Look, it is coming closer. What do we do? चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदल रहा है, लेकिन इंडिया हर बार इसे फर्जी कहकर खारिज कर देता है। क्या सिर्फ नाम बदलने से कोई जमीन आपकी हो जाती है? तो सवाल ये है, दुनिया इस पर क्या सोचती है और असली सच क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, चाइना उसे साउथ तिब्बत बताकर अपना दावा करता है। हर कुछ समय में चाइना नई लिस्ट जारी करता है जिसमें वो इंडियन प्लेसेस के चाइनीज नाम रखता है, लेकिन इंडिया का साफ जवाब होता है, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। जब तक सूरज चांद रहेगा, अरुणाचल भारत का अंग रहेगा। हम हर चुनौती का सामना करेंगे। इवन अमेरिका ने कई बार साफ कहा है, अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनडायरेक्ट सपोर्ट इंडिया को मिलता है। क्वाड कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी इंडिया की टेरिटरीज इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओपनली चाइना के खिलाफ हर बार स्टेटमेंट नहीं देते। चाइना सिर्फ नाम नहीं बदल रहा है, मैप्स जारी कर रहा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहा है, धीरे धीरे क्लेम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के इस क्लेम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई भी है। चाइना मैप्स और नेम्स से क्लेम मजबूत करता है, इंडिया ग्राउंड रियलिटी और सॉवरेनिटी पर जोर देता है। तो सच्चाई ये है, नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता और कागज पर क्लेम करने से जमीन अपनी नहीं हो जाती। अरुणाचल प्रदेश आज भी इंडिया का हिस्सा है और दुनिया भी इसे लार्जली वैसे ही देखती है। तो इसके पीछे हिस्ट्री और एक जियोपॉलिटिक्स। सन 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक बाउंड्री तय हुई थी, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। This alignment follows the highest watershed principle, as agreed in Delhi. We must ensure this respects our traditional claims. इंडिया इस लाइन को अपनी ऑफिशियल बॉर्डर मानता है, लेकिन चाइना इस एग्रीमेंट को कभी नहीं मानता, क्योंकि उस समय तिब्बत इंडिपेंडेंट था या नहीं, इस पर चाइना डिस्प्यूट करता है। चाइना कहता है तिब्बत को खुद बॉर्डर तय करने का अधिकार नहीं था, इसलिए चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। फिर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, उस वक्त का नेफा, में घुसपैठ की, लेकिन बाद में पीछे हट गया। इसके बाद से ही बॉर्डर फुली सेटल्ड नहीं हो पाया। दोनों देशों के बीच LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बनी, लेकिन फाइनल बॉर्डर नहीं बन पाया। चाइना के कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। बार बार नाम बदलकर चाइना ये दिखाना चाहता है कि ये इलाका हमारा है। मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, नेम, प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में नेगोशिएशन में कह सके, देखो हम पहले से ही क्लेम करते आए हैं। चाइना अपनी पब्लिक को दिखाता है कि सरकार टेरिटरीज इशूज पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह इंडिया के कंट्रोल में है। इलेक्शन, गवर्नमेंट, आर्मी सब इंडिया के अंडर है। इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़्यादातर देश इसे इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं। चाइना नाम बदलकर स्टोरी कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इंडिया ग्राउंड रियलिटी कंट्रोल करता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं, परसेप्शन और पावर की भी है।